ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। और हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान सांबादास प्रभु और श्रीमती निताई सबिनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हमने पहले चर्चा किया था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के अंदर शिक्षाष्टकम की अ, रस का आस्वादन कर रहे थे। और अचानक उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के बारे में श्री राय रामानंद और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताया। और क्यों बताया ये भी हमने चर्चा किया था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो दिव्य उन्माद को प्रकट कर रहे थे, उसके कारण उन्होंने अचानक ये सब हर्ष में बहुत आनंदित होकर बताया, नाम संकीर्तन करो परम उपाय। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो कि राधा रानी के भाव में है, राधा रानी जैसे भगवान श्री कृष्ण के विरह में जैसे ज्वलन की पीड़ा अनुभव कर रहे थी, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भी भगवान कृष्ण की ज्वलन की पीड़ा, विरह की ज्वलन की पीड़ा अनुभव कर रहे थे। और इसके लिए उन्होंने देखा कि ये भौतिक संसार में कलयुग में बहुत सारे वित्पात हो रहा है, बहुत सारे एजिटेशन है, बहुत सारे कलह है, हिपोक्रेसी है, ये सबको वो देख पा रहे थे। और अचानक उनको उसका जो रेमेडी है, जो निराकरण है, जो प्रतिकार है, उनको समझ में आता है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। तो अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और अपने ही अंतरंग पार्षद को वो कहते हैं, नाम संकीर्तन करो परम उपाय। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, आप नहीं जानते हैं, आपका प्रकट और द्वापर युग का अंत में 4000 साल बीत चुका है। इस 4000 साल में न जाने कितने धर्म अपना सर को उठा के उसका बीज अभी बहुत बड़े बड़े पेड़ में प्रकट हो चुका है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे बहुत सारे अलग अलग धर्म की प्रकट हो चुकी है। नाम संकीर्तन को कौन पूछेगा? So many degradation in this Kali has happened since it's a long time, 4000 years past. Now you have came to propagate the beautiful, the wonderful holy name. So श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो कलयुग का जो भी चैलेंजेस है, जितने भी चैलेंज है, कलयुग का लोगों का मन अपवित्र हो चुका है। कलयुग का लोगों को, लोगों के जीवन में कलह ही कलह है, सफरिंग है, यंत्रणा है। उनका कोई होप नहीं है। भौतिक संसार के जंजाल को छोड़ के दिव्य शांति की प्राप्त करने का कोई होप नहीं है, कोई उपाय नहीं है उनको। कलयुग के लोगों के पास कोई वैदिक ज्ञान नहीं है और सही आनंद की प्राप्ति करने का कोई उपाय उनको नहीं मिल रहा है।
कलयुग के लोग मरने के लिए जन्म लेते हैं और उनके जीवन एंटायरली, संपूर्ण रूप से इम्प्यूरिटीज, मतलब कलमश से कलमश भरा हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, दिस इज नॉट त्रेता युग, देर इज नो प्योर यज्ञ, वेर इज द अग्नि, अग्नि कहाँ है जो हम यज्ञ करेंगे। देर आर नो फ्यूम्स, देर आर ओनली फ्यूम्स एंड नो ब्लेजिंग फायर इन द अग्नि। इम्प्यूरिटीज, कलमश हर एक हृदय में भरा पड़ा है। अग्नि के अंदर ज्वलनशील शिखाएं नहीं है, धुआं ही धुआं निकल रहा है। बट चैतन्य महाप्रभु शेष, I will inaugurate the sacrifice of the holy name, and it will burn into ashes all the impurities of this Kali Yuga. Those who perform this sacrifice, जो इस दिव्य भुवन मंगल हरिनाम की संकीर्तन करेगा, अग्नि की सात जैसे जीवा होता है, वो सात जीवा की तरह ये हरिनाम संकीर्तन भौतिक संसार की समस्त प्रकार कलमश को धो डालेगा, जल के भस्म कर देगा। ये मेरा वादा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सात ज्वाला वाला एक अग्नि, दीप्तिमान, ज्वलनशील, प्रचंड अग्नि प्रकट करते हैं, जिसको हम कहते हैं श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंद अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ये सात जीवा वाला दिदीप्तमान अग्नि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि ये सात जीवा वाला अग्नि का जो यज्ञ है, नाम संकीर्तन यज्ञ, ये समस्त प्रकार के कलमश को जल के भस्म कर देगा। ये मुंडक उपनिषद में वर्णन है कि अग्नि की सात जीवा होती। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको प्रस्तुत करते हैं कि ये सात जीवा वाला जो अग्नि है, उसका हर एक जीवा का नाम क्या है। नाम इस प्रकार से है, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचिष्ट देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि, ये जो सात नाम है अग्नि की सात जीवा का, ये सात जीवा वाला अग्नि प्रज्वलित करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, और जो कि ये भौतिक संसार के समस्त प्रकार के कलमश को नाश करने का, जल के भस्म कराने का जो ताकत रखता है, जो समर्थ रखते हैं। लिविंग एंटिटीज ऑफ दिस कलयुग are burning, are getting anguished, getting corrupted day by day. So this type of Agni, this type of fire sacrifice is highly essential, क्योंकि आजकल की यज्ञ में कोई अग्नि नहीं है, धुआं ही धुआं दिख रहा है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन फायर सेक्रीफाइस को इनागुरेट किया। तो आप कह सकते हैं
कि कलयुग की जो जीव है उसके मन में, उसके दिमाग में कलमश ही कलमश भरा हुआ है। तो मैं ऐसा संकीर्तन यज्ञ का अग्नि जलाऊंगा, चेतो दर्पण मार्जनम, जो कि भौतिक संसार के सारे जीवों की मन में कलमश को निकाल फेंकेगा, जला के भस्म कर देगा। उनके उनके चित्त रूप दर्पण को संपूर्ण रूप से साफ कर देगा। आप कह सकते हैं कि भौतिक संसार में सफरिंग ही सफरिंग है, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रहा है, चारों तरफ लोग जल रहे हैं, अपनी इच्छा और द्वेष को समेटे हुए, इच्छा और द्वेष की घात प्रतिघात से जो अग्नि जलता है, जंगल की आग जैसे जल रहा है हर एक दिमाग में, हर एक हृदय में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आई विल ब्लेस विद होली नेम संकीर्तन, विद होली नेम द सेकंड फ्लेम, भव महाग्नि दावाग्नि निर्वापनम, जो कि ये भौतिक कलमश को जल के जला के भस्म कर देगा। जो लोगों के मन में, लोगों के हृदय में जो दावाग्नि जल रहा है, वो निश्चित रूप से निर्वापित हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि कोई दिव्य मंगल, कोई मंगल की हमको लेश मात्र प्रतीत नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा जो थर्ड फ्लेम है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, जो कि समस्त प्रकार मंगल को प्रकट करेगा। हम कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, कलयुग के लोगों के अंदर कोई वैदिक ज्ञान अर्जन करने का स्पृहा ही नहीं है। ज्ञान की बात तो अलग बात है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा फोर्थ फ्लेम विद्यावधु जीवनम, समस्त प्रकार वैदिक ज्ञान को लोगों के हृदय में, भौतिक जीवात्मा के हृदय में समस्त प्रकार वैदिक ज्ञान को प्रकट कराएगा। विद्यावधु जीवनम। हम कहते हैं, हमारे जीवन में कोई आनंद की प्राप्ति हो नहीं रही है, खाली निरानंद, खाली खोखलापन भरा हुआ है जिंदगी में। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा फिफ्थ फ्लेम आनंद अंबुदि वर्धनम, आप लोगों के जीवन में आनंद ही आनंद भर देगा। हम कहते हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, भौतिक संसार में, कलयुग में लोग मरने के लिए जन्म लेते हैं, और जो जन्म लेता है वो मरना ही सार है, जन्म लेते ही मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरा जो छठा फ्लेम है, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, ये जो दिव्य हरिनाम संकीर्तन है, आप लोगों के जीवन में संपूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति होगी, संपूर्ण रूप से आपको जीवित कर देंगे, संपूर्ण रूप से आप तृप्त हो जाएंगे ये हरिनाम की अमृत से। हम कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, द एंटायर एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द इम्प्योरिटीज, कूड़े कचरे ही नजर आ रहे हैं। तो लोगों के मन में कचरा जैसा इम्प्योरिटीज, कचड़े जैसा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जैसे कचरा लोगों के मन में भरा पड़ा है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आई विल ब्लेस द संकीर्तन यज्ञ विद द फाइनल सेवेंथ फ्लेम सर्वात्म स्नपनम परम विजयति।
तो it will thoroughly cleanse the mind of the polluted Kaliyuga people. तो कृष्ण में not come in this Kaliyug, but Krishna is appeared in this Kaliyug as the holy name, as the Harinam Sankirtan, which can eradicate all the suffering and the impurities in the minds of Kaliyuga people. With the seven flames, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये भौतिक संसार का समस्त कलमश को जलाकर भस्म करने की ताकत रखते हैं। द्वापर युग में कृष्ण में भी विक्टोरियस, कृष्ण में भी ऑल विक्टोरियस इन द्वापर युग, बट इन कलयुग समथिंग एल्स इज विक्टोरियस। कृष्ण नेम, भगवान की दिव्य पवित्र नाम विक्टोरियस होगा, विजय प्राप्त करेगा, वो है हरिनाम संकीर्तन। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो जो परम विजय है, जो विजय प्राप्त करने का जो प्रवृत्ति है, जो विजय प्राप्त करने का जो सिम्टम है, वो नाम संकीर्तन में है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही श्लोक में बता दिया कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है कैसे समस्त प्रकार भौतिक कलमश को नाश करके, भौतिक कलमश को नाश करके जीव के हृदय में पूर्ण अमृत के आस्वादन करवाए, राइट फ्रॉम द चेतु दर्पण मार्जनम। और द सेवन फ्लेम विल bless with the nectarian holy name inside the heart of every chanter to get the highest bliss of this material world. This is the highest श्रेय। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेय अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के हो सकता है। कोई दारू पी के गटर में गिर रहा है, उसके लिए श्रेय है कम से कम घर पे बैठे रहे। जो घर पे बैठा है उसके लिए श्रेय है कम से कम मंदिर जाए। जो मंदिर जा रहा है उसके लिए श्रेय है कम से कम भगवान के मंदिर जाए। और जो भगवान के मंदिर जाता है उसके लिए श्रेय है कम से कम हरिनाम करे। और जो हरिनाम कर रहा है उसके लिए श्रेय है कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करे। तो श्रेय अलग अलग प्रकार लोगों का अलग अलग प्रकार का स्टेजेस में होता है। तो जो अंतिम श्रेय है, जो श्रेष्ठ श्रेय है, वो हरिनाम संकीर्तन से मिलता है। चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यास हो, चाहे कोई भी वर्ण में हो, चाहे कोई भी आश्रम में हो, चाहे कोई भी शरीर में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, ये सारे प्रकार के जो श्रेय है, जो अल्टीमेट श्रेय है, जो अंतिम श्रेय है, ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा होता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु पहला श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण।